मेरा बचपन मुझे ज्यादा याद नहीं, पर उनको हर छोटी से छोटी बात याद है। उनके लिए दुनिया की बड़ी से बड़ी चीज मेरे बाद है। वो भागते थे दिन रात, कभी कमाने और कभी जमाने के लिए, पर कभी पीछे नहीं हटे मुझे हंसाने के लिए। वो परेशान रहते थे, कभी कमाने में और कभी घर गृहस्थी में, पर कभी कोई कमी नहीं आने दी उन्होंने मेरी मस्ती में। जब मैं खाना नहीं खाती थी तो वो मेरे पीछे पड़कर साथ बैठकर खिलाते थे। जो मैं मुंह से एक बार निकाल लूं वो चीज बिन सोचे दिलाते थे। मैं कहूँ मेरे पढ़ने का मन नहीं तो वो न जाने किस किस तरह से मेरा उत्साह बढ़ाते थे। कभी कामयाबी, कभी दया, कभी देशभक्ति, न जाने कितनी कहानियाँ सुनाते थे। पापा राह बताते गए और मैं चलती गई। वो सपने सजाते गए और मैं उन्हें पूरा करती गई। मैं वहाँ पहुँच गई जहाँ वो मुझे देखना चाहते थे, पर मुझे कहाँ पता था मैं खुद को इतना भूल जाऊंगी 2 रोटी कमाते कमाते। पता ही नहीं चला वो पापा की बेटी कब इतनी बड़ी हो गई। दुनिया की भीड़ में न जाने वो कहाँ खो गई। उन्होंने मेरे साथ वक्त बिताने के लिए अपना सारा काम काज छोड़ दिया और आज सिर्फ कुछ पल साथ बिताने के लिए बिजी हूँ कहकर मैंने उनका दिल तोड़ दिया। हंसता है वो खुदा ये देखकर और खुद से कहता है कि जिस बेटी की एक हंसी के लिए उस पिता ने न जाने कितना पैसा और कितना वक्त कुर्बान किया, आज उसी बेटी ने बिना सोचे समझे कितनी आसानी से उस खूबसूरत रिश्ते का अपमान किया। एक पापा ही तो है जो चाहते हैं कि मेरे बच्चे मुझसे भी आगे बढ़े, पर हम आगे बढ़ते बढ़ते क्यों ये भूल जाते हैं कि वो आज भी वहीं पर है खड़े। देखते देखते मेरी शादी हो गई। ऐसा लगा जैसे वो पापा बेटी की कहानी कहीं खो गई। शादी के बाद मुझे समझ आया कि वो रिश्ता कितना अनमोल था। तब मेरे पास पापा थे पर वक्त नहीं था, और आज मेरे पास वक्त है पर पापा करीब नहीं। पर खुशकिस्मत हूँ मैं जो अब मेरे पास एक पापा नहीं 2-2 पापा का प्यार है। तब समझ आया कि कितना खूबसूरत ईश्वर का ये संसार है। पापा और बेटी का रिश्ता ऐसा है जो शब्दों में बयां करना शायद मुश्किल है। वो एक दूसरे के लिए हमेशा एक खूबसूरत मंजिल है। पापा कह लो, मेंटर कह लो, या कह लो उन्हें एक डैड। फॉर हर डैड एवरी गर्ल इज क्रेजी एंड विल ऑलवेज बी मैड। जाओ अपने पापा के पास, उन्हें टाइट से हक करके इस पल को जी भर के जी लो। आज तो सब कुछ है, किसे पता कल हो न हो।